हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अब तक जो मैंने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया है आपको जरूर समझ आया होगा। तो मैटर की ही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैटर में दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, दैट इज इवेपोरेशन एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले हम इवेपोरेशन कवर करेंगे, फिर हम करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देन हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब इवेपोरेशन देखते हैं हम क्या होता है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप डेली कपड़े सुखाते होंगे बाहर, तो क्या होता है उसमें कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है? पानी का किस में कन्वर्ट होना? वेपर्स में कन्वर्ट होना इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, फिर भी जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग से कैसे डिफरेंट है? इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है? लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ना? और बॉइलिंग में भी क्या होता है? बॉइलिंग में भी जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि जो इवेपोरेशन है वो ऑल टेम्परेचर पे होगा बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और 90 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट से जितना भी नीचे का टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रही है तो वो कहलाएगा इवेपोरेशन। और बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे अगर क्या हो रही है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा बॉइलिंग। तो एक बार हम इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से देख लेते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इस साइड हम लिखते हैं इवेपोरेशन और इस साइड हम लिखते हैं बॉइलिंग। तो जो आपका इवेपोरेशन है ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वो आपका कहलाएगा इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग कब होगी? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया है। अगर वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा बॉइलिंग। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है और फिर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो कहलाएगा इवेपोरेशन। जो आपका इवेपोरेशन है वो है सरफेस फिनोमिना, ठीक है। लेकिन जो आपका बॉइलिंग है ये है आपका बल्क फिनोमिना। अब इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि जो लिक्विड है इवेपोरेशन के टाइम पे, अगर ये लेयर्स हैं तो इवेपोरेशन के टाइम में क्या होगा? पहले फर्स्ट लेयर का लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होगा, फिर सेकंड लेयर का, फिर थर्ड लेयर का। लेकिन जो बॉइलिंग है इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? वेपर्स में। तो जो बॉइलिंग है ये बल्क फिनोमिना है और जो इवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमिना है। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि बाहर हम पानी रखते हैं बर्ड्स के लिए, उनको पिलाने के लिए। अगर थोड़ा टाइम तक वो पानी बाहर पड़ा रहे तो वो सूख जाता है, तो वो लेयर बाय लेयर करके सूखता है। लेकिन जब हम बॉइलिंग करते हैं तो वाटर, अगर आपने देखा होगा, जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो वाटर है उबलने लग जाता है, उसमें बबल्स आने लग जाते हैं, एकदम से छलक के बाहर आता है, तो उस टाइम उसका बॉइलिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है किसमें? इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में। और मेजर डिफरेंस यही है कि जो इवेपोरेशन है ये बॉइलिंग पॉइंट से बिलो का टेम्परेचर है और जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इवेपोरेशन को 4 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा इवेपोरेशन को? देखो, मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना उड़ने के लिए। लिक्विड कब कन्वर्ट होगा? किसमें? वेपर्स में, जब उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर से क्या होता है? जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो फास्ट हो जाता है प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस का क्या मतलब है कि अगर ये वाटर है, ठीक है, इसकी जो लेयर है, इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो ये फास्टली इवेपोरेट करेंगे। अगर ये फास्ट इवेपोरेट करेगा तो फिर ये लेयर और फास्ट इवेपोरेट करेगी। ठीक है, इसी तरह से फिर ये लेयर इवेपोरेट करेगी, फिर ये लेयर इवेपोरेट करेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इसीलिए जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन इवेपोरेशन। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो भी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब ली है और ये क्या लिया है, बाउल, और दोनों में वाटर रखा है, तो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जो ये बाउल है इसमें से जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का फास्ट होगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड वेपर में फास्टली कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू दिस टेस्ट ट्यूब। तो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, इवेपोरेशन। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है इवेपोरेशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है। ह्यूमिडिटी का मीनिंग है कि एयर के अंदर ऑलरेडी कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे द एयर इज ह्यूमिड। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वो और वाटर वेपर क्यों लेना चाहेगी, नहीं लेना चाहेगी ना। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, जिस दिन एयर ड्राई होती है, ड्राई का मीनिंग है कि एयर के अंदर वाटर वेपर की अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, तो हम बोलते हैं ना गर्म हवा चल रही है। ठीक है, उस दिन क्या होता है, एयर ड्राई होती है तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ज्यादा रिलीज होते हैं हमारी बॉडी से। उस दिन हम ऐसा बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है ना। तो एयर ड्राई होती है, वो क्या करेगी, वाटर वेपर्स को लेना चाहेगी। ठीक है, वाटर वेपर्स को कब लेगी, जब लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा जब एयर कम ह्यूमिड होगी, तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसके बाद आता है विंड स्पीड। इसके बाद जो चौथा फैक्टर है दैट इज विंड स्पीड। जिस दिन तेज हवा चल रही होती है उस दिन हम ये बोलते हैं, क्या होता है उस दिन, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। अब फास्ट क्यों हुआ, देखो, अब ह्यूमिडिटी है, मींस इस एरिया में हमें क्या करना है, वाटर लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। अगर इस एरिया में ऑलरेडी वाटर वेपर है तो क्या लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर तेज हवा चल रही है और यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा, हवा चली, वो अपने साथ क्या करेगी, वाटर वेपर को साथ ले जाएगी। तो इस एरिया में वाटर वेपर की अमाउंट फिर कम हो गई, तो क्या होगा, और इवेपोरेशन होगा, फिर और हवा आएगी, वो इन वाटर वेपर्स को किसी और जगह पे ले जाएंगी। तो इस एरिया में क्या हुआ, फिर से वाटर वेपर कम रह गए, तो फिर से इवेपोरेशन होने लग जाएगी। तो जो विंड स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। जितनी तेज हवा होगी, जितनी तेज विंड की स्पीड होगी, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो ये चार प्रोसेस है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला हमने देखा था टेम्परेचर, देन सरफेस एरिया, फिर हमने क्या देखा था, एक था टेम्परेचर, एक था सरफेस एरिया, देन थर्ड इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड फोर्थ इज विंड स्पीड। अब हम देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, और यहीं से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, इवेपोरेशन। अब यहां से इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे हुई, अब देखो, कल हमने एक चीज पढ़ी थी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मीनिंग था, अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए किसको, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने इसे लेटेंट हीट क्यों बोला था, लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। क्या मीनिंग है, हिडन हीट। अब हमने इसे हिडन क्यों बोला, क्यों,
क्योंकि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं कर रहा। तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो लिक्विड के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उन्हें ब्रेक करने में जा रही है। इसलिए हमने हिडन बोला, क्योंकि वो हीट हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें दिखाई तब देती जब लिक्विड है तो उसका टेम्परेचर राइज करता, इसलिए हमने इसे बोला है हिडन हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सपोज आपने क्या किया, आपका हैंड है, इसके ऊपर आपने क्या किया, वाटर रखा, वाटर या फिर आप कह लो कि आपने अल्कोहल रखा अपने हैंड के ऊपर थोड़ा सा। आप जब अपने हाथ को हल्का हल्का वेव करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो रही है। एक तो हमने वेव क्यों किया, हमने वेव इसलिए किया, जो अल्कोहल है वो हमारे हाथ पे फैल जाएगा, फैलने से क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और जो अल्कोहल है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे हाथ में ठंडा ठंडा फील होगा। हमें ठंडा क्यों फील हुआ, वो ठंडा हमें इसलिए फील हुआ क्योंकि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो उसने हमारे हाथ से हीट ली, ठीक है। अब हमारी बॉडी से अगर उसने हीट ले ली तो हमारे हाथ को तो ठंडा ही फील होगा ना, ठीक है। वो जो हीट थी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का एग्जांपल है जिसकी वजह से कूलिंग होती है। इसका एक और एग्जांपल है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का एक और एग्जांपल है, दैट इज गर्मियों के टाइम अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा हो तो वो अपने घर के बाहर क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। वो क्यों करते हैं, देखो पानी का छिड़काव करने से क्या होगा, जब धूप निकलती है तब क्या होता है, जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। वो कहां से लेगा, वो अपने आसपास की एयर से लेगा ना, ठीक है। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और अपने आसपास की एयर से हीट लेगा, तो क्या हो जाएगा, जो उस एरिया की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था किसका, इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग कॉज करती है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखो, यहां से आपके मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखा है वो ये आ रखा है, वो आपको स्क्रीन के यहां दिख जाएगा, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहा गया है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात तो ठीक है। फिर हमें क्या कहा गया है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो ये बात भी ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में वो ये आ रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका गिवन है दैट इज 273 केल्विन, सेकंड ऑप्शन इज 0 केल्विन, थर्ड ऑप्शन इज 373 केल्विन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 100 केल्विन। आपसे केल्विन में गिवन है और आपको पता है कि जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और कल हमने देखा था केल्विन, जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस 273 दैट इज 373 केल्विन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक मिनट देखो, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ रखा है वो आ रखा है डॉग स्ट्रेच आउट देयर टंग्स जनरली इन समर बिकॉज। जो डॉग है, जो आपके स्ट्रीट डॉग आपने कभी देखा हो तो क्या करते हैं, अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं समर के टाइम पे। ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि देखो अगर वो अपनी जीभ बाहर निकालेंगे तो उनके जो मुंह में लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब वो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा। तो उनके जो मुंह से, उनकी जो जीभ है वहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज होगी तो उनको जीभ पे ठंडा फील होगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इवेपोरेशन लीड्स कूलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ फिनोमिना। ऑप्शन नंबर ए है डिफ्यूजन, बी है ट्रांसपीरेशन, सी है ऑस्मोसिस एंड फोर्थ है इवेपोरेशन।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इवापोरेशन। अर्थन पोर्ट का क्या फिनोमिना है? अर्थन पोर्ट में कूलिंग क्यों फील होती है हमें? क्योंकि देखो जो हमारे मिट्टी के मटके होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, जो हमारा लिक्विड है अंदर का क्या होगा, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन उसको क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करेगा, सपोज ये आपका क्या है, मटका है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से एयर एंटर करती है, तो जो आपकी फर्स्ट लेयर है, क्या हुई, वो वेपर्स में कन्वर्ट हुई। इसने हीट कहां से ली, इसने अंदर वाले पानी से, अंदर वाले लिक्विड से हीट ली। ठीक है, तो जो अंदर का पानी है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो यही फिनोमिना होता है इवापोरेशन का, जिसकी वजह से आपके अर्थन पोर्ट जो मटके का पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, Which of the following factors do not affect the rate of evaporation? फर्स्ट है डेप्थ ऑफ लिक्विड, सेकंड है ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, फिर थर्ड है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एंड डी है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। देखो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर तो इवेपोरेशन डिपेंड करती है, फिर ह्यूमिडिटी पे भी हमारी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेप्थ ऑफ लिक्विड। और आपका एक और क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो क्या बनता है, एट द टाइम ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हमने देखा, देखो अगर ये आपके पास कोई बीकर है, ये लिक्विड है, आपसे ये पूछा गया एट द टाइम ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या करेगा, तो इसका आंसर आएगा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज। डिक्रीज का क्या मीनिंग है, हमने अभी देखा जो इवेपोरेशन है उससे कूलिंग होती है। अब टेम्परेचर ऑफ बाकी लिक्विड का डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि देखो जो इवेपोरेशन है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। पहले लिक्विड की लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जो नीचे वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ही तो हीट लेगी। ठीक है, वो सराउंडिंग एयर से भी लेगी, लेकिन जो नीचे वाली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हीट लेगी, तो जो पानी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और पानी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो इवेपोरेशन से आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इवेपोरेशन का टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है दैट इज प्रेशर, अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजेस द प्रेशर। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। हमने टेम्परेचर को डिक्रीज क्यों किया वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सपोज आपने एक बीकर लिया, ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने ऊपर पिस्टन लगा दी, ये प्रेशर अप्लाई करने के लिए आपने पिस्टन लगाई है, आपने क्या किया, प्रेशर डाला पिस्टन को नीचे लेके आ गए। ठीक है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो उस हीट को क्या करने के लिए, उस हीट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं ताकि जो कूलिंग हो जाए। ठीक है, जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो वहां से हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब हीट रिलीज होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी हीट को बैलेंस करने के लिए हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं। टेम्परेचर लो होने से क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये और पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, हम स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सिर्फ टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके ही ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम डिक्रीज इन
प्रेशर कर दें और इंक्रीज इन टेम्परेचर कर दें, तब भी हमें स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसका सीधा साधा एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ड्राई आइस की पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ड्राई आइस के केस में क्या होता है? ड्राई आइस सॉलिड होती है और उसको सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ड्राई आइस को सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसके ऊपर से प्रेशर रिमूव कर दें, यानी इसका जो प्रेशर है वो क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा? ये जो सॉलिड ड्राई आइस है ये डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉलिड ड्राई आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट आएगी ही, लिक्विड स्टेट बीच में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो हम हाई प्रेशर लो टेम्परेचर से भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर से भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, जिसका सीधा साधा एग्जांपल है ड्राई आइस। ठीक है, जो हमारी नॉर्मल आइस होती है घर में, ड्राई आइस उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है। तो ड्राई आइस का यूज हम फ्रीजर में आइस को कूल करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि जो ड्राई आइस है उसका दूसरा नाम क्या है, तो वहां पे आपको अदर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ड्राई आइस का दूसरा नाम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको सारे करवा दिए। होप सो आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।